हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोडिंग गाय। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे जो बिल्कुल मॉडर्न और स्टाइलिश है विथ ग्लास इफेक्ट। इसे आप रिज्यूमे, फ्रीलांसिंग या पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। So firstly, we make HTML and CSS files, the VS Code. So the title is class portfolio. Okay, then इन द बॉडी हम हेडर टैग के अंदर जो एक क्लास या डिव तैयार करेंगे, उसका क्लास नेम होगा लोगो। देन माय पोर्टफोलियो हम लिखेंगे। ओके, माय पोर्टफोलियो। सो हम एक नैव टैग का यूज़ करेंगे। नैव टैग के अंदर यूएल एंड यूएल के अंदर एल। सो एल के हम लगता है 4 सेट रखेंगे। सो पहले तो हम एल के अंदर एंकर टैग का यूज़ करके ये 4 को कॉपी कर लेंगे। पहला तो है, दूसरा और तीसरा और चौथा। ओके, सो दैट्स रेडी। ओके, देन हम जो लिखेंगे तो हैश होम एंड अबाउट में लिखेंगे हैश अबाउट। देन हैश प्रोजेक्ट्स एंड हैश कॉन्टैक्ट। Okay, so we done it. Then we use this text to text area. So okay, then our header is done. Then we go to section. So first section we created at about section. So give it id name is about and class name is class. Okay, then we use h1 or write hello I am and we use span, basically span, and write web developer. Okay, then we use p tag or I create beautiful and responsive websites. Beautiful websites and responsive. ओके, सो नेक्स्ट हम और एक सेक्शन बनाएंगे फॉर प्रोजेक्ट्स। तो इसकी आईडी होगी प्रोजेक्ट एंड इसको क्लास देंगे क्लास 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 राइमिंग is same. So projects and class is class. Okay, then so h2 में हम लिखेंगे my projects. Then और हम प्रोजेक्ट्स के देन p टैग में हम लिखेंगे build using HTML and capital. So
HTML, CSS, JavaScript, HTML, CSS, JavaScript, fully responsive, fully capital में नहीं, स्मॉल में, fully responsive. Okay, so here is we can do it like we create a div that class is project, and project give class name project, and that h3 tag use and write Netflix clone. हमने अभी तैयार नहीं किया उसका, जल्दी तैयार करेंगे, लेकिन अभी हम लिख सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं इसमें जो आपने बनाया है अब तक, या बना रहे, नहीं बनाए तो आप मेरी तरह ये यूज़ कर सकते हैं. ओके, देन हम पी टैग को इसमें डालेंगे. ओके, सो हम ऐसे और एक सेक्शन या प्रोजेक्ट को रेडी करेंगे, साइड ड्यू बनाएंगे. सो पेस्ट इट. ओके, देन गिव इट नेम in h3 the modern login UI. Modern login UI. ओके, एंड पी टैग में हम लिखेंगे, पहले तो इसको डिलीट मारेंगे, और पी टैग में हम लिखेंगे एनिमेटेड login from with class morphism. ओके, देन हम और एक सेक्शन को ऐड करेंगे यहाँ पर. सो फॉर द कॉन्टैक्ट, सो कॉन्टैक्ट के लिए हमें और एक सेक्शन की ज़रूरत है. सो एंटर एंड section, give it id, name is contact, and class gives a glass. ओके, सो हम h2 में लिखेंगे कॉन्टैक्ट, देन फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे हम. सो अभी एक्शन की ज़रूरत नहीं, फॉर्म ओनली. देन फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं इनपुट्स हमें दो लगेंगे, फॉर टेक्स्ट, सॉरी, फॉर योर नेम एंड ईमेल. ओके, देन प्लेस होल्डर की जगह हम लिखेंगे, प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे योर नेम एंड रिक्वायर्ड. सो इट्स रिक्वायर्ड. ओके, देन हम जो नेक्स्ट इनपुट है इसमें लिखेंगे टाइप के अंदर ईमेल. देन प्लेस होल्डर में लिखेंगे ईमेल, योर ईमेल. तो इसको रिक्वायर्ड कर देंगे, ईमेल एंड इट्स रिक्वायर्ड. ओके, तो इसको रिक्वायर्ड कर देंगे. देन हम एक टेक्स्ट एरिया नाम का टैग यूज़ करेंगे. सो इसका नेम एंड आईडी इसको डिलीट कर दीजिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं अभी. सो
टेक्स्ट एरिया में प्लेस होल्डर की जगह प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे योर मैसेज। सो इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। देन बटन का यूज़ करेंगे हम। बटन के अंदर टाइप को हम सबमिट कर देंगे। ओके। सो और फुटर का यूज़ करेंगे हम। लास्ट फुटर। सो फुटर में हम फुटर टैग का यूज़ करेंगे और पी टैग में हम एक सिंबल का यूज़ करेंगे। ओके, सी सिंबल है। देन हम 2025 and my portfolio. Okay, so here is our entire HTML is ready on our website. Okay, so go to live server and check it. Okay, our web HTML structure is ready and you see it. Okay, so go to CSS. Okay, so go to CSS and use user selector and write margin 0 and padding 0, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देंगे और जो फॉन्ट फैमिली उसको सिको UI और sans serif का यूज़ करेंगे हम। sans serif सो ना कोई चेंज नहीं है, हम सिर्फ sans serif ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, sans serif का यूज़ करेंगे हम। देन नेक्स्ट हम बॉडी पे ध्यान देंगे। बॉडी के अंदर जो बैकग्राउंड है उसको हमें इमेज करना है। बैकग्राउंड को इमेज लगाना है ना। सो बैकग्राउंड and URL. So paste the URL. Okay, so I give you this URL in description, can use it. Okay, then the background URL is ready. Then minimum height goes to 100 VH. Color is #FFF. Main white. Overflow X hidden. Okay, hidden. And then header, वीडियो लाइन हेडर। यहाँ पर मेरी अभी जो इंटरनेट नहीं है चल रहा, नो हमारी जो CSS है अभी लिंक नहीं की हमने इसको। सो हमने लिंक किया है से हमारे CSS को। सो आप देख सकते हैं ये पैडिंग 0 और मार्जिन 0 की वजह से सब एक तरफ आ चुका है। देन सो हेडर में हम जो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड जो अलाइन आइटम्स है उनको सेंटर कर देंगे। पैडिंग को
कर देंगे 20 पिक्सल एंड 40 पिक्सल, 20 पिक्सल एंड 40 पिक्सल एंड बैकग्राउंड को RGB वैल्यू से फिल कर देंगे। ओके, बैकग्राउंड को RGB वैल्यू से फिल कर देंगे। सो RGB वैल्यू हम डालेंगे, रेड को 0 कर देंगे, ग्रीन को भी 0 करना है और ब्लू को भी 0 करना है। सो रेड 0, ग्रीन 0, ग्रीन 0 और ओपेसिटी को 0.6 कर देंगे। ओके, सो here you can see द पोजीशन को हम स्टिकी कर देंगे और टॉप से 0, देन जेड इंडेक्स को 100 कर देंगे। ओके, सो हमारा हेडर का पार्ट कंप्लीट हो गया है। सो हम ओके, यू कैन सी इन द रिजल्ट सेक्शन। ओके, सो here's some HTML CSS work in the part. So we design the logo क्लास सेलेक्टर यूज करके हम जो क्लास है उसको डिजाइन करेंगे। सो फॉन्ट साइज 1.8 दें, फॉन्ट वेट बोल्ड। ओके, देन हम अब नैव यूएल को डिज़ाइन करेंगे। सो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे आणि लिस्ट स्टाइल को नन कर देंगे। जो गैप है उसको 20 पिक्सल कर देंगे। देन ओके 20 पिक्सल। ओके, देन हम जो नैव के अंदर जो लिंक्स एंकर टैग यूज करे उसको हम डिज़ाइन करेंगे। सो बेसिकली नैव एंकर। ओके, देन तो इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देंगे एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, देन सो कलर को हम कर देंगे सो जो हमारी सेक्शन है उस पर पैडिंग को हम रखेंगे 60 पिक्सल, 20 पिक्सल एंड टेक्स्ट लाइन को सेंटर। ओके, so you can see in result that's in center. So section H2, so sorry section नहीं, ग्लास को डिज़ाइन करने। सो ग्लास को डिज़ाइन करेंगे हम, मार्जिन 40 पिक्सल एंड ऑटो कर देंगे और जो मैक्स विड्थ है उसको 8 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर को RGB वैल्यू से फिल कर देंगे। सो RGB वैल्यू रेड की 225 to 255, ग्रीन की 255 एंड एब्सोल्युटली ब्लू की भी 225 एंड जो ओपेसिटी है वो 0.1 कर देंगे। ओके, सो you can see the result, the our opacity and RGB is looking। so we इसको 0.2p रखते हैं।
सॉरी 0.1 पे ही रखेंगे। जो बॉर्डर रेडियस है उसको 20 पिक्सल। ओके, देन बैकड्रॉप फिल्टर का यूज़ करेंगे हम। बैकड्रॉप फिल्टर का यूज़ करेंगे, उसमें ब्लर को 10 पिक्सल। ओके, देन हम जो पैडिंग ऐड करेंगे इसमें 30 पिक्सल की पैडिंग होगी। ओके, देन हम जो बॉक्स शैडो का यूज़ करेंगे, बॉक्स शैडो में 0 and 30 पिक्सल एंड RGB वैल्यूज़ यूज़ करेंगे हम। RGB वैल्यूज़ में रेड को 0 और ग्रीन को 255 एंड ब्लू को 234 एंड जो ओपेसिटी है वो 0.2 कर देंगे। सो यू कैन सी results. Okay, then we go to projects. So projects में हम जो मार्जिन है उसको 20 पिक्सल कर देंगे और 0। ओके, देन इनपुट टेक्स्ट एरिया इनको डिज़ाइन करना है हमें। सो इसके लिए हम रखेंगे विड्थ 90% and the padding is 10 pixel। 10 pixel 0 and border radius 10 pixel and outline, so margin 10 pixel, border radius 10 pixel and outline none. So you can see here is our result. Is good. CSS create magic in our page. So नेक्स्ट हम बटन को डिज़ाइन करेंगे। बटन में हम पैडिंग देंगे 10 पिक्सल 20 पिक्सल। बॉर्डर को नन कर देंगे एंड जो बैकग्राउंड है उसको #00FFE7। ओके, सो देन जो बॉर्डर रेडियस है वो सॉरी कलर को ब्लैक कर देंगे। जो बॉर्डर रेडियस है उसको 10 पिक्सल, रेडियस 10 पिक्सल। जो कर्सर को पॉइंटर कर देंगे, कर्सर पॉइंटर is pointer, so we write p pointer. Okay, then so button is ready. Then the footer the text align center, padding 20 pixel, background RGB 0 0 0 0 green, 0 blue, 0 red and the opacity goes to 0.7. So here is our web is ready. Okay, so here's code what we use. So one change that we enter the font
no changes, but you can see the viewport magic. Okay, then we change the background image. I give you the changing URL of image. So this image are repeatedly printed on screen. We handled, we have solution. So background size को कर देंगे cover. Okay, so you can see it, there is no repeated version, any repeated image in this. So you can see how it look like, so beautiful. And okay, so you can see, so I will the my project and contact color is black, so you can use section in the h2 color is equal to color is black. Okay, so some changes we do it in that, and the my portfolio हम इसको h3 में डालेंगे तो थोड़ा डार्कर में दिखेगा। तो दोस्तों देखता कितना awesome दिख रहा है ये पोर्टफोलियो। आप इसे यूज़ करो, कस्टमाइज़ करो और अपनी बेस्ट दो। लाइक करो, कमेंट में अपना फीडबैक दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन कीप कोडिंग।